निषाद एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6 जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है उसी पे हम चर्चा करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। आज हम यहाँ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कक्षा 9 चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर पहला, जिस चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, एक रेखा ए बी और एक सी डी रेखा है जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये ए बी रेखा ये सी डी रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो यदि कोण AOC, देखना कोण AOC ये वाला कोण और BOE ये वाला कोण हमें 70 अंश है। हम कहने को तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को मिला के हमारा योग जो दिया 70 अंश, और कोण BOD ये वाला कोण हमारा 40 अंश है। तो हमें COE का हमें ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है। हालांकि मैं एक तुम्हें पहले ही बता चुका था। देखो जब ये 40 अंश है तो ये 40 अंश है, देखना ये 40 तो ये सही। क्यों? क्योंकि ये आपस में शीर्षा विमुख कोण है। हमें पता है कि शीर्षा विमुख कोण कहाँ बनते हैं, जब यहाँ पे क्रॉस की आकृति बने, जेड मतलब गुणा की आकृति वहाँ पे ये 40 अंश है, ये 40 अंश है। तो ये वाला कोण हमें पता है इन दोनों का योग 70 अंश है। तो ये 40 में मतलब 70 में 40 घटाएगा तो ये हमारा कितने अंश का आ जाएगा, 30 अंश का। तो वहीं पे हम हमें ज्ञात है, सर्वप्रथम लिख लिया जाता है जो हमें दिया रहता है उसको हम लिखते हैं। जैसे हमें लिखा ज्ञात है, ज्ञात AOC धन BOE, AOC धन BOE बराबर 70 अंश। तो यहाँ से हमें ये हम अगला लिखे BOD बराबर 40 अंश। तो ये वाला कोण ये कोण आपस में बराबर क्योंकि शीर्षक है, तो कोण AOC इक्वल कोण BOD बराबर 40 अंश लिख सकते हो क्योंकि शीर्षक विमुख कोण है। फिर इसी तरह हम कोण AOC धन BOE ये वाला कोण धन COE ये हमें पता है कि ये तीनों कोण, देखना ये तीनों कोण एक सरल रेखा पे बना, इन तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो इन दोनों कोणों का हमें पता है 180 से घटा देगा तो ये हमारा ज्ञात एक ही रेखा पे बने कोण है। तो इसकी जगह मैंने पूरे की जगह 70 ले लिया क्योंकि हमें ये चीज पता था। यहाँ से इसकी जगह 70 लिया, हम इसकी वैल्यू निकालना बराबर 180, तो ये चीज उधर जाएगा तो 180 में से 70 घट जाएगा तो हमारे 110 अंश आ जाएगा। ठीक है। अब कोण COE का प्रत्यावर्ती कोण, देखो ये वाला जो कोण है ये 110 अंश है। प्रत्यावर्ती कोण इसका ये होता पूरा इतना है ना, तो इसका प्रत्यावर्ती उल्टा कोण जो बनता है ये इसका प्रत्यावर्ती कोण कहलाएगा। मतलब प्रत्यावर्ती COE ये है, हमें पता है इसका प्रत्यय ये वाला कोण। तो हमें पता है कि पूरा 360 अंश के सर्किल होता है गोला, तो 360 में 110 घटा देंगे तो यहाँ से प्रत्यावर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110 तो हमारा 250 आ जाएगा जो हमारा प्रत्यावर्ती कोण का है। इसी तरह पुनः लेंगे हम यही चीज AOC धन BOE में, AOC धन BOE हमें ये पता है ज्ञात है 70 अंश होता है। अब AOC के वैल्यू हम पर देखो AOC का मान कितना है 40 अंश, क्योंकि पहले तो ये आपस में शीर्षा विमुख कोण बराबर होंगे तो इसकी जगह हम 40 रखेंगे। तो ये 40 का BOE का मान निकालना है, BOE का मान इसका मान हमें निकालना है। तो ये चीज 40 जो उधर जाए घटेगा तो 70 माइनस 40 बराबर 30 अंश। तो हमारा BOE बराबर ये हमारा 30 अंश आएगा, प्रत्यावर्ती कोण ये हमारा आएगा 250 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकृति में XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते। देखो एक रेखा XY और MN बिंदु O पे ये बिंदु O है, O पे प्रतिच्छेद करते मतलब काटते हैं। इसमें यदि POY, देखो ये POY ये हमारा 90 अंश है और दिया है A/B बराबर 2/3, तो C का मान ज्ञात करना। तो हमें ज्ञात है सर्वप्रथम जो हमें ज्ञात है वो ज्ञात लिखेंगे POY 90 अंश है। तो हमें ये भी POX ये भी वाला अगर ये बात किया जाए ये भी हमारा 90 अंश होगा क्योंकि रैखिक योग में। ठीक, तो यहाँ से हमें और दिया गया A/B बराबर ये 2/3 दिया। तो यहाँ से जब अनुपात में करते तो ये चीज बटे जाता है जो नीचे अनुपात है। तो यहाँ से हम A का मान निकालेंगे। A का मान निकाल, देखो यहाँ से 3 गुणा 2B/3 आएगा। A का मान आ गया 2B/3। अब यहाँ से POX
पी ओ एक्स मतलब पी ओ वाई ये 90 अंश है, तो इसका मान कितना है, पी ओ एक्स का मान कितना है। हम अगर हमें पता है ये पूरी सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश है, ये 90 है, तो इधर का 90 में 180 घटा देंगे। पी ओ एक्स धन पी ओ वाई बराबर 180 अंश, जो रैखिक युग्म होते हैं। पी ओ एक्स प्लस इसका मान हमें पता है, पी ओ वाई का मान हमें यहाँ से दिया है 90 अंश, तो यहाँ 90 रखेंगे, फिर ये 90 जाकर उधर घट जाएगा, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो पी ओ एक्स बराबर भी हमें 90 अंश आ जाएगा। और तुमको ये भी पता है जब यहाँ पे लंब हो तो ये 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश होता है, ये तुम्हें पता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, अब इसके आगे फिर कह रहा है ए धन, अब देखो ये 90 आ गया, हमें समझना कि ये पूरा 90 अंश है ये, तो ए धन बी जब इन दोनों का जोड़ेंगे तो हमारा 90 अंश होगा, क्योंकि इन दोनों का नाम दिया ए है, ये बी है, कोण ये ए है, ये कोण बी है, इन दोनों का योग 90 अंश हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पे अगर ए का मान हम बात की, ए का मान हमने अभी यहाँ से देखो निकाल ली, ए का मान 2b/3, तो यहाँ ए की जगह 2b/3 लिया, बटे 1 लगा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इनका लास्ट एलसीएम 3 आया, इन दोनों को लास्ट 3 × 3, एक आया ऊपर को, एक का 3 में, 3 के ऊपर को 3 भी आया, इन दोनों को जोड़ा 5 भी है, इसका 3 गुणा कर दिया, 9 3 27 मतलब 290, 3 को 270 हुआ। यहाँ से बी का मान निकाला तो 270/5 बराबर 54 अंश, ये 54 अंश आया। अब हमें पता है कि यहाँ पे बी का मान हमें पता है 54, तो पुनः इस वाले समीकरण में इसमें रखेंगे a बराबर 2/3 और गुणे बी का मान 54, तो 3 × 1 = 3, 18 3 54, फिर इन दोनों को गुणा किया तो हमारा ए का मान आ गया 36 अंश, ये हमारा 36 अंश। ठीक, हमें ए का मान 36 हो गया। अब हमें बात, ये बी का मान है 54, इस ए का मान 36, बी का मान 54, हमें जो सी का मान मतलब इस कोण का मान पूछा है, हमें पता कि ये एम एन एक क्या सरल रेखा, ये हमें पर एक सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश होता है। अगर इस तरह है, ये मान लो 54 अंश है, तो ये कितने अंश का होगा, एक बार तुम्हें और हम का पहले बता दिया, तो 180 में 54 घटा देंगे तो हमारा सीधे आंसर। तो बी का मान यहाँ पे हम देखो, बी धन सी बराबर 180 अंश, एक सरल रेखा पे बना कोण है, अब बी का मान हमें यहाँ से 54 है, तो यहाँ पे हमें बी की जगह 54 लिया, और ये 54 उधर, जब बी प्लस मतलब 54 + सी बराबर 180 अंश, तो सी का मान निकाल तो 54 उधर घट जाएगा, तो सी का मान 126 अंश, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, हमें सिद्ध करना है। कहने को ये हमारी आकृति, इसमें हमारा क्या दिया है, पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर क्यू ये वाला कोण, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध, जब हमें कहने का क्वेश्चन क्या करा, अंदर अंदर कोण बराबर हो तो बाहर बाहर का कोण सिद्ध करना है। ये और पी आर टी ये वाला कोण और ये वाला कोण पी क्यू एस, ये तो पी क्यू एस यहाँ पर सिद्ध करना है। कहने को तो जब अंदर को कोण बराबर, बाहर कोण अब आंतरिक कोण बराबर तो बाह्य कोण बराबर होगा कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ से हमें हल है, ज्ञात है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये हमें ज्ञात है। हमें सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये वाले कोण हमें सिद्ध करना है। हमें ये उपपत्ति या प्रमाण इसे बोलते हैं। हमें उपपत्ति, हमें कहने का मतलब जब ये कोण रैखिक युग्म होते हैं, रैखिक युग्म में कोण 180 अंश होता है, तो कोण पी क्यू आर धन कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 1 रैखिक युग्म है। इसी तरह कोण पी आर क्यू और कोण पी आर टी, ये कहने को तब ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, देखो एक आंतरिक कोण है, मतलब एक सरल रेखा में बने कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। समीकरण 2 रैखिक युग्म है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को जब ये कहने को बात की जाए, जब ये 180 अंश बराबर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, तो हम इसको लिख देते, ये दोनों आपस में बराबर, कोण पी क्यू आर, यहाँ से पी क्यू आर धन कोण पी क्यू एस बराबर लिखेंगे कोण पी आर क्यू धन पी आर टी। अब हमें बात करते हैं यहाँ पे
यहाँ पे हमने देखो पी आर क्यू को की जगह हम क्या ले पी आर क्यू की जगह हम पी ओ आर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। कहने को तो हम इसकी जगह पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकते। जब ये वाला पक्ष उधर पी क्यू आर उतारा, कोण पी क्यू एस ले उतारे, इसकी जगह हमने चेंज किया, इसके मान यहाँ से लेके देखो पी आर क्यू की जगह हम लिखेंगे पी क्यू आर, तो पी क्यू आर लिख लिया, इसको उसका कोण पी आर टी उसी तरह नोट कर लिया। ये वाले को अब इधर लाएंगे पक्षांतर में, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, इसको उतारा पी क्यू आर, इसको ला माइनस का पी क्यू आर और प्लस का पी ओ एस। ये कट गया, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ये हमारा बचा, यही हमारा क्या करना था, ये हमारा सिद्ध करना था, प्रूव। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आकृति में x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा। हमें ये सिद्ध करना कि ए ओ बी सरल रेखा। मैं तुमको बता दूं सरल रेखा कब होती है, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वहाँ पे एक सरल रेखा। कहने को भाई यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाऊं। ये एक सरल रेखा है, अगर यहाँ पे चाहे जितने कोण बने हो, ये कोण इन दोनों का योग 180 अंश होगा तो वो एक सरल रेखा है। तो ये मान लो ए ओ बी इन दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो सरल रेखा है। यहाँ चाहिए चाहे जितने को इन सब का योग 180 अंश होगा रैखिक के आधार पर, तो ये 100 बताओ सरल रेखा होती। तो हमें इस पे ये सवाल दिया है, तो हमें ज्ञात है, हल हम डाल के बता, हल क्या है ज्ञात है, x धन y बराबर w धन z। हमें सिद्ध करना है ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो हमें उपपत्ति प्रमाण हम यहाँ से बात करें x धन y बराबर w प्लस z। अब हमें बात की अगर हम इन चारों को x धन y धन z धन w बताओ x धन y धन z w धन z ये चारों को हम जोड़े तो एक हमारा सर्किल बनेगा। अब वृत्त जो होता है हमेशा 360 अंश का कोण बनाता है, तो हम इन चारों को जोड़ रहे हैं। देखो ये हम x धन y धन w धन z बराबर 360 क्योंकि एक ही बिंदु के चारों ओर बने कोण, ये एक बिंदु है, इस बिंदु के चारों ओर बने कोण 360 अंश बनाते हैं। तो अब हमें पता है यहाँ पे डब्लू जेड, यहाँ पे डब्लू जेड की जगह क्या रख सकता हूँ मैं एक्स वाई रख सकता हूँ। इसकी जगह मैं एक्स वाई क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है बराबर है, तो इसकी जगह मैं रख दिया एक्स वाई, ये एक्स वाई पहले से है बराबर 360। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स एक्स जुड़ेगा 2x, वाई वाई जुड़ेंगे 2y बराबर 360। इन दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये गुणे तो बाटे में जाएगा, तो 360 से कट जाएगा तो 2 1 कम 2 180 गुणे 360 हमारी ये x धन y बराबर कितना है, x धन y बराबर 180। देखो x धन y एक ये हमारी एक सरल रेखा बन गई। देखना ये दोनों का योग 180 अंश है, ये यहाँ पे बिंदु O है, तो ए ओ बी बराबर एक सरल रेखा बनेगी। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश आ गया तो ये एक सरल रेखा होगी। और लास्ट में लिख देंगे x और y रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। ये लिख देगा x और y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं अगले क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 जल्द ही बनाऊंगा, जिससे आपके जो अभी तक ये निषाद एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द ही निषाद एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले, कि जैसे कि मैं वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल में तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।